अफ्रीकी सवाना की विशाल और अनंत भूमि, जहां सूरज की किरणें सुनहरी घास को चूमती हैं और हवा में जीवन की एक अनोखी लय गूंजती है। यहाँ प्रकृति का हर कदम एक कहानी कहता है। वाइल्ड बीस्ट का विशाल झुंड एक ऐसी गाथा रचता है जो साहस, संघर्ष और जीवन की अनवरत यात्रा का प्रतीक है। हजारों की संख्या में ये प्राणी एक साथ चलते हैं, नदियों को पार करते हैं, शिकारियों से जूझते हैं और अंतहीन मैदानों को नापते हैं। यह है वाइल्ड बीस्ट का महान प्रवास, प्रकृति का एक चमत्कार जो हर साल सवाना के दिल में दोहराया जाता है। हर साल जब बारिश की पहली बूंदें सवाना की प्यासी धरती को भिगोती हैं, वाइल्ड बीस्ट का झुंड एक अनदेखी पुकार सुनता है। यह पुकार है भोजन और पानी की खोज की, जो उन्हें तंजानिया के सेरेंगेटी से लेकर केन्या के मासाई मारा तक ले जाती है। लगभग 1 मिलियन वाइल्ड बीस्ट, साथ में जेब्रा और गजेल जैसे अन्य जानवरों के साथ इस यात्रा में शामिल होते हैं। यह प्रवास केवल एक यात्रा नहीं, बल्कि जीवन और मृत्यु के बीच का एक नाजुक संतुलन है। वाइल्ड बीस्ट, जिन्हें स्थानीय भाषा में न्यू भी कहा जाता है, अपनी मजबूत टांगों और सहन शक्ति के लिए जाने जाते हैं। इसके झुंड में एक अनोखी एकता होती है। कोई नेता नहीं, फिर भी सभी एक ही दिशा में चलते हैं। यह सामूहिक बुद्धिमत्ता प्रकृति का एक रहस्य है। जैसे ही वे चलना शुरू करते हैं, धरती उनके खुरों की गड़गड़ाहट से कांप उठती है। यह दृश्य ऐसा लगता है मानो सवाना का दिल धड़क रहा हो। प्रवास का सबसे खतरनाक हिस्सा है नदियों को पार करना, विशेष रूप से मारा नदी। यहां वाइल्ड बीस्ट को न केवल तेज धाराओं का सामना करना पड़ता है, बल्कि भूखे मगरमच्छों और तट पर इंतजार कर रहे शिकारियों से भी जूझना पड़ता है। नदी के किनारे पर खड़े वाइल्ड बीस्ट का झुंड पहले हिचकिचाता है। एक पल की खामोशी और फिर एक साहसी वाइल्ड बीस्ट पानी में कूद पड़ता है। इसके पीछे पूरा झुंड उमड़ पड़ता है और नदी एक उफनते समुद्र में बदल जाती है। कई वाइल्ड बीस्ट इस जोखिम में अपनी जान गंवा देते हैं। कुछ धारा में बह जाते हैं, कुछ मगरमच्छों का शिकार बनते हैं और कुछ थकान से चूर होकर डूब जाते हैं। फिर भी झुंड रुकता नहीं। प्रकृति का नियम है, जीवित रहने के लिए आगे बढ़ना पड़ता है। जो बच जाते हैं वे तट पर पहुंचकर अपने साथियों का इंतजार करते हैं। सवाना में हर कदम पर खतरा मंडराता है। शेर, चीता, लकड़बग्घा और जंगली कुत्ते वाइल्ड बीस्ट के झुंड को अपना शिकार बनाने के लिए तैयार रहते हैं। विशेष रूप से कमजोर बछड़े और बीमार वाइल्ड बीस्ट शिकारियों का आसान निशाना बनते हैं। फिर भी वाइल्ड बीस्ट की ताकत उनकी संख्या में है। जब शिकारी हमला करता है तो झुंड एकजुट होकर उसका सामना करता है। उनके सींग और तेज खुर शिकारी को भगाने में सक्षम होते हैं। यह शिकार और शिकारी का खेल सवाना के पारिस्थितिकी तंत्र का एक अभिन्न हिस्सा है। वाइल्ड बीस्ट के बलिदान से शिकारी जीवित रहते हैं और उनका अस्तित्व सवाना को संतुलित रखता है। यह जीवन का चक्र है जहां हर प्राणी अपनी भूमिका निभाता है। नदियों और शिकारियों को पार करने के बाद वाइल्ड बीस्ट के सामने सवाना के अंतहीन मैदान होते हैं, जहां इन्हें भोजन और पानी की तलाश में मीलों चलना पड़ता है। बारिश के मौसम में हरी भरी घास इन्हें ऊर्जा देती है, लेकिन सूखे के समय यह यात्रा और भी कठिन हो जाती है। फिर भी इसका झुंड कभी हार नहीं मानता। इसका प्रवास केवल इनकी अपनी जीविका के लिए नहीं है, बल्कि यह सवाना के पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करता है। इसके खुर घास को उखाड़ते हैं, जिससे नई वनस्पति को उगने का मौका मिलता है। इसकी उपस्थिति अन्य जानवरों को आकर्षित करती है और इनके मलमूत्र से मिट्टी उपजाऊ बनती है। यह प्रवास प्रकृति का एक ऐसा नृत्य है जिसमें हर कदम एक उद्देश्य लिए होता है। वाइल्ड बीस्ट का प्रवास केवल एक यात्रा नहीं, बल्कि इसके जीवन का एक उत्सव है।